रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद अमोनिया। फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन करा रहे हैं अमोनिया से। फॉर्मेशन ऑफ लिख दीजिए, फॉर्मेशन ऑफ एक स्पेशल कंपाउंड बनता है यूरोट्रोपिन। क्या नाम है? यूरोट्रोपिन। कंपाउंड का नाम है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन, ब्रैकेट में लिख लीजिए इसका नाम हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन। हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन। हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन ये मेडिसिन की तरह यूज होता है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक बोलते हैं। यूरिनरी एंटीसेप्टिक यूरोट्रोपिन यूज होता है। कैसे बनेगा देखिए ध्यान से। 6SCHO प्लस 4NH3 ये मिलके बनाते हैं CH2 होल 6N4। CH2 होल 6N4 इसको बोलते हैं यूरोट्रोपिन। CH2 होल 6N4 प्लस 6H2O ये आपका है यूरोट्रोपिन। CH2 होल 6N4। इसका स्ट्रक्चर याद रखना है, कैसे बनेगा। एक एन यहाँ पे बना दीजिए, एक एन यहाँ पे, एक एन यहाँ पे, एक एन बीच में ले लीजिए। CH2 कितने बनाने हैं अपने को? 6 CH2 बनाने हैं ना, तो साइड के जो एन एन है उनके बीच में CH2 बना दीजिए। पहले एक एक CH2 इंट्रोड्यूस कीजिए यहाँ पे। कितने CH2 इंट्रोड्यूस कर दिए हमने? कितने इंट्रोड्यूस कर दिए? 3 कर दिए। कितने चाहिए अपने को? 6 चाहिए। तो बीच वाला जो N है उससे भी अटैच कराएंगे, बीच वाले N से भी अटैच होता है। नाइट्रोजन की 2 ही वैलेंसी हो रही है ना, 3 चाहिए अपने को। हो गए 6। ये यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर है। ये CH2 होल 6N4 जो था यूरोट्रोपिन, इसका स्ट्रक्चर है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेंगे आपसे, पूछ लेंगे यूरोट्रोपिन में कितने मिथाइलिन ग्रुप होते हैं, यूरोट्रोपिन में कितने नाइट्रोजन होते हैं, यूरोट्रोपिन में नाइट्रोजन के ऊपर कितने लोन पेयर होंगे। कितने लोन पेयर होंगे नाइट्रोजन पे? 4 नाइट्रोजन है तो 4 लोन पेयर हो गए। एक नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर होगा। तो टोटल अगर यूरोट्रोपिन पे पूछ रहे हैं तो कितने लोन पेयर हो गए? 4 हो जाएंगे, है ना। 3 ही तो बॉन्ड बना रहा है, ये 3 ही बना रहा है ना। अच्छा, अगला रिएक्शन नोट हो गया सबका। रिएक्शन नंबर 2 कौन सा बोला था मैंने? रीफॉर्मेट स्काई रह गया था ना। रीफॉर्मेट स्काई रिएक्शन
लिख लीजिए, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स treatment of aldehyde or ketone, treatment of aldehyde or ketone with alpha bromo acid ester, alpha bromo acid ester in presence of metallic zinc, in presence of metallic zinc to form beta hydroxy ester, to form beta hydroxy ester, which on dehydration forms alpha beta unsaturated ester. पहले बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनेगा, फिर उसको डिहाइड्रेट करेंगे तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर बन जाएगा, ठीक है। और रिएक्शन किसका कराना है, एल्डिहाइड कीटोन का किससे कराना है, अल्फा ब्रोमो एसिडिक एस्टर से कराना है। एग्जाम्पल लेते हैं, थ्योरी नोट कर ली ना, BrCH2 COOC2H5 एस्टर है, एस्टर का ये अल्फा कार्बन हो गया, एस्टर ये COO ग्रुप होता है, इसका ये अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा पे क्या लगा दिया हमने, ब्रोमीन लगा दिया, तो अल्फा ब्रोमो एस्टर हो गया। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम लोग किससे, मेटेलिक जिंक से, बेंजीन सॉल्वेंट की तरह काम आ रहा है, मेटेलिक जिंक से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं जिंक से। एसिड एस्टर मतलब एसिड से बना हुआ, एस्टर तो हमेशा ही एसिड से बनता है ना। तो जिंक इसमें जाके इंट्रोड्यूस होगा, जिंक इंट्रोड्यूस होता है कुछ इस तरीके से, यहां पे आ जाता है जिंक, इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस, +2 आएगा अगर दोनों तरफ से दिखाएंगे तो, अगर एक ही दिखा दे तो चलेगा। ये ब्रोमीन पहले इंट्रोड्यूस हो गया, उसके बाद क्या होगा, ब्रोमीन इंट्रोड्यूस हो गया ना, तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड समझते हैं क्या होता है, जिसमें कार्बन की रिंग मेटल से जुड़ी हुई हो, उस कंपाउंड को कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे RMgX एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ना, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अब पढ़ते हैं वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, उसमें कार्बन की रिंग किससे जुड़ी है, मेटल से जुड़ी है। ऐसे ये भी एक क्या बन गया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन गया। अब इसके ऊपर ऐड होगा कार्बोनिल ग्रुप,
तो कार्बोनिल ग्रुप ऐड कराते हैं, जैसे मान लो हमको कीटोन ऐड कराना है इस पे, तो कैसे ऐड होगा, जैसे आपका RMGX से कराते थे ना हम लोग, उसी तरीके से ऐड करेंगे। मान लो हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O, तो ये कैसे टूटता था, इसमें माइनस, इस पे पॉजिटिव, और इसके साथ रिएक्शन होनी है, ये चीज है अपनी, है ना। तो इसको ऐड करें, जोड़ें, जोड़ने पे कैसे जुड़ेगा, 2 CH3 तो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अब इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे ये वाला पोर्शन जुड़ जाएगा, ये पोर्शन जुड़ जाएगा इस पे, और O के साथ क्या जुड़ेगा, O के साथ क्या जुड़ेगा, इसका जो O था उसके साथ क्या जुड़ेगा, ये जुड़ जाएगा। बोलो, कोई समस्या है यहां तक? जैसे RMGS के साथ जोड़ते थे वैसे ही हमने क्या जोड़ दिया, इसको Zn और Br माइनस को जोड़ दिया। Br माइनस ना भी लो तो चलो, इस पे माइनस, इसको मत दिखाओ। यहां तक कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट एडक्ट। इंटरमीडिएट एडक्ट, जुड़ के बन रहा है बीच में एडक्ट। आगे जैसे RMGX में एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते थे वैसे ही यहाँ पे भी RMGX की तरह से क्या करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते थे तो वहां पे क्या होता था, RMGX में O वाला जो पोर्शन होता था, O माइनस वाला, उसको H दे देते थे और बाकी को उधर क्या दे देते थे, OH दे देते थे, यही तो होता था। जब R C डबल बॉन्ड OR, इसकी रिएक्शन तुम कराते थे RMGX से, तो यही तो करते थे, ये जो R डैश है इसको यहाँ पे जोड़ते थे, R C OMGX करते थे और यहाँ पे नया R डैश जोड़ देते थे, वो तो हमने जोड़ लिया। अब अगर इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे तो इस पोर्शन को H देते हो, इसको OH देते थे, यही तो करते थे। तो यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हैं हम लोग, इस पोर्शन को H दे दें और इस पोर्शन को OH दे दें, ये कर सकते हैं ना। तो लिख लेते हैं, ये है, और यहाँ पे क्या था, O माइनस, ये है, इसको दे दें, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दें, इस पोर्शन को H दे दो, इस पोर्शन को OH। तो एस्टर ग्रुप को तो कुछ हुआ नहीं, एस्टर ग्रुप को कुछ हुआ क्या, एस्टर ग्रुप तो वैसे ही वैसे है। कंपाउंड क्या बना, ये जो कंपाउंड बना ये क्या बना, ये एस्टर ग्रुप है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, तो बीटा पे हाइड्रोक्सी आ गया, बीटा पे हाइड्रोक्सी आ गया, तो ये बन गया कंपाउंड बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बन गया। यही प्रोडक्ट था ना अपना, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर ही था। RMGX जैसा रिएक्शन है काइंड ऑफ, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बन गया। अगर इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लगा दे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, है ना। तो एक जगह से OH और एक जगह से निकलेगा H,
कैसे निकलेगा देखो ध्यान से, अगर इस पे लगा दो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो हो जाएगा डिहाइड्रेशन, एक जगह से H एक जगह से OH, यहाँ से OH यहाँ से क्या निकलेगा H, तो कंपाउंड क्या बनेगा CH3, C एक CH3 ऐसे ही है, OH हट गया, डबल बॉन्ड CH COO C2H5। क्लियर है बात? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, डबल बॉन्ड आ गया ना, एस्टर, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर। कोई समस्या है? एल्डिहाइड से भी कर लेंगे ये रिएक्शन, पैटर्न तो समझ आ गया। रिफॉर्मेट स्काई रिएक्शन किससे कराई है रिएक्शन? मेटेलिक जिंक से कराई है ना, जिंक को पहले इंट्रोड्यूस कर दिया बीच में ले जाके, और फिर उसके बाद उसका क्या कराया है, हाइड्रोलिसिस करा दी। एक और रिएक्शन है, 2 रिएक्शन हो गए आज, थर्ड कर लो, नोट कर लिया। रिएक्शन नंबर थर्ड, रिएक्शन नंबर थर्ड, के साइलेंट है, नो क्या पढ़े हुए इसको, नो वेनाजेल रिएक्शन, KNOEVENAGEL, नोवेंजल रिएक्शन, नोवेंजल या पढ़ो इसको, क्या पढ़ोगे, के साइलेंट है, ठीक है बाद में पढ़ना, इतनी देर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाद में, ठीक है। रिएक्शन क्या हो रहा है वो याद रखो, बेंजल्डिहाइड, इतनी देर लग रही है तो फिर बाद, बेंजल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विद मैलोनिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, हाँ क्या कह रही है, बेंजल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विद मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, पिरिडीन बेस की तरह काम करता है, और इथेनॉलिक अमोनिया, अमोनिया ले सकते हो, इथेनॉलिक, एल्कोहलिक अमोनिया कह सकते हो, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होता है बेंजल्डिहाइड का मैलोनिक एस्टर से, फॉर्म्स सिनेमिक एसिड, अभी किसी रिएक्शन में बना था सिनेमिक एसिड, याद है किसमें बना था, परकिन में था या बेंजोइन में था, किसी में बना था, ध्यान नहीं है, परकिन में था, चलो भैया लिखो रिएक्शन, सिंपल सा रिएक्शन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है,
C6H5CH डबल बॉन्ड O, ये हो गया बेंजल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन करा दो मेलोनिक एसिड से। मेलोनिक एसिड इज दिस, मेलोनिक एसिड ये होता है, इससे रिएक्शन करा रहे हैं मेलोनिक एसिड से। यहाँ पे निकलेगा H2O भी निकलेगा, CO2 भी निकलेगा और फिर बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। लिख लीजिए C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH, C6H5CH double bond CHCOOH. This is cinnamic acid. C6H5CHO था, C6H5CH डबल बॉन्ड CH COH एक बचा हुआ है, CO2 और H2O निकल जाता। इसको कौन सा रिएक्शन बोला हमने? नोवेंजल रिएक्शन। आपका ऑक्सैलिक एसिड होता है COH सिंगल बॉन्ड COH, उसमें एक बीच में CH2 इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो कौन सा एसिड बन जाता है? मेलोनिक, मेलोनिक एसिड रिएक्शन। पूरी अब तो हो गए आपके। कहाँ घर जा रहे हो? अभी तो ये एक और बोला था ना, वो कौन सा आपका रह गया था? शांति, शांति प्यारे बच्चों, शांति। कहाँ पैकिंग कर रहे हो तुम लोग? शैतान बच्चे। जी उठा लीजिए। SiO2 वाला नहीं हुआ था ना, SiO2 वाला कर लो, सिलीनियम डाइऑक्साइड वाला, फिर खत्म करें। क्या हुआ? तो बारिश तो होने दो, क्या दिक्कत है? बारिश से क्या मतलब है आपको? घर चले जाना। टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? हाँ बस, अब SiO2 फटाफट कर लेंगे, खत्म कर देंगे अब आज का, बस आज का कोटा खत्म। ऑक्सीडेशन विद SiO2, सिलीनियम डाइऑक्साइड, सिलीनियम डाइऑक्साइड क्या है? बेर विनेगर भी नहीं हुआ? कहाँ से निकल के आ रहे हैं? चलो SiO2 नहीं, इसको खत्म कर लो, शुरू कर। एल्डिहाइड एंड कीटोन with reactive methylene group, reactive methylene group और मिथाइल ग्रुप, एल्डिहाइड कीटोन जिसके पास रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होगा या
CH3 adjacent to CO group, CH3 adjacent to CO group हो या CH2 ग्रुप हो, ये दोनों चीजें if react with SeO2 at room temperature, if react with SeO2 at room temperature, अल्फा कार्बन forms dicarbonyl compound, alpha carbon forms dicarbonyl compounds. SeO2 से रिएक्शन पे ये दे रहा है ना। एक एग्जांपल लिखते हैं CH3COH, मतलब CH3CHO एक तरीके से ये लिखा, CH3CHO लिखा, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं SeO2 से, तो ये अल्फा हो गया ग्रुप के बगल वाला, ये अल्फा कार्बन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है CHO में, किसमें कन्वर्ट होगा, CHO, एक CHO तो था ही, दूसरा CHO आ गया, तो दो कार्बोनिल ग्रुप हो गए ना, तो डाई कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। इस कंपाउंड को बोलते हैं ग्लाइऑक्सल, इसका नाम आपने पहले सुना होगा कहीं, ग्लाइऑक्सल। सिलेनियम प्लस H2O बनता है साइड प्रोडक्ट। दो तीन एग्जाम्पल कर लो बस, इसकी कहानी खत्म है। पहला एग्जाम्पल ये था। सेकेंड एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने, दोनों तरफ CH3 लगा दिया, SeO2, तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा, दोनों अल्फा हो जाएंगे ना। एक तरफ का ही चेंज करना है, एक तरफ का ही चेंज होगा, एक साइड पे रिएक्शन, तो एक तरफ को CHO बना दो, एक ऐसे ही रहेगा, एक को क्या बना दो, CHO बना दो। कोई समस्या? जैसे मान लो अपने पास ये तो एक तरीके से देखो, ये भी अल्फा हो गया और ये भी अल्फा हो गया, दोनों अल्फा हो गए ना, बगल वाले दोनों अल्फा होंगे। इस केस में क्या बन रहा है, प्रोडक्ट SeO2 से करा रहे हैं, तो इस केस में प्रोडक्ट क्या बन रहा है, दूसरा क्या बन सकता है, क्या चांसेस है, एक बार हमने ये वाले को करा दिया और एक बार इसको करा दिया, एक बार उसको करा सकते हैं ना, एक बार इसको करा दिया था साइड वाले को, अब एक बार इधर वाले को करा दो, इसको ऐसे ही रखो। जब बीच वाला होता है तो CHO नहीं बनेगा, CO बनता है, बीच का कार्बन है तो क्या बनेगा, CO, साइड के कार्बन को कराओगे तो क्या बनेगा, CHO। इसको, इसका नाम बोलते हैं इथाइल ग्लाइऑक्सल, और इसको बोल सकते हैं ब्यूटेन 2,3 डाई, ब्यूटेन 2,3 डाई, ब्यूटेन 2,3 डाईओन। इसमें ये वाला प्रोडक्ट मेजर है,
यानी साइड वाले को कराते हो तो मेजर बनेगा, बीच वाले को कराओगे तो माइनर। साइड प्रोडक्ट वही है, सिलीनियम और वाटर। केवल 2 और एग्जांपल है बस। केसेस हैं, केसेस नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम बनेगा। C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3 है ना। आपको मैंने बोला या तो CO के बगल में मिथाइल हो या CO के बगल में CH2 हो, है ना, वही वो होता है। तो इसका मतलब C6H5 पे तो ये रिएक्शन होगी नहीं, तो इधर वाले पे ही होगी, अल्फा ये भी है, पर CH3 पे ही होगी, तो ये ऐसा ही रहेगा। और लास्ट में जो CH3 उस पे होती है तो CHO बन जाता है ना। क्या हुआ, C6H5 पे तो रिएक्शन है नहीं, किस पे रिएक्शन है, CH2 पे या CH3 पे, अल्फा वाले, तो अल्फा पे उधर CH3 है तो उधर वाले पे होगी, बाकी पे तो होगी। कोई समस्या। इसका लास्ट केस C डबल बॉन्ड O है, ये पोजीशन भी अल्फा है, ये पोजीशन भी अल्फा है, दोनों CH2 है ना, पर दोनों पोजीशन सेम है तो कोई भी एक प्रोडक्ट बना सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया ये दोनों केस। कई बार बच्चे इसको भी बनाने लगते हैं, ये तो बनेगा नहीं CH, तो इसमें किसी एक तरफ क्या बन जाएगा, किसी भी एक तरफ बना लो, ठीक है। बस आज की क्लास होती है आपकी डन। हम नेक्स्ट क्लास में एसिड स्टार्ट करेंगे।